Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. As we have discussed in the previous lecture or previous video about verbs, as we discussed, verb is the central element of a sentence or the sentences. We have discussed different kinds of verbs: active verb, passive verb, infinitive verb, non-finite verb. Yes, and we have transitive verb, intransitive verb, ditransitive verb. But in this video, we will move to the new topic that is very interesting because that is first time mentioned here, that is non-progressive verbs. Progressive means continuous, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स मींस सबसे पहले समझना होगा कि प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन से होते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं इनको. प्रोग्रेसिव वर्ब्स मींस कि जिन वर्ब्स में हम आईएनजी ऐड कर सकते हैं. यस, जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द टेंसेस. वी हैव डिस्कस्ड द एक्टिव वर्ब, मतलब वो वर्ब्स जो टेंस बताते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिव वर्ब. Or we can say they're finite verb. It means we have discussed the first verb of a sentence is active, or you can say finite verb, because it tells tense. Tense may be present, past or future and its subcategories as in the previous video I discussed. तो आज हम ये जानेंगे कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन से होते हैं. प्रोग्रेसिव मीन्स कि जिस वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर सकते हैं. सपोज ईट को ईटिंग कर सकते हैं. सपोज आई एम ईटिंग एन एप्पल. यस, एग्जाम्पल है I am eating, E-A-T-I-N-G, eating an apple. अब इसमें अगर कोई आपसे कहे कि which one is the progressive verb, because we have two kinds of verbs here, एक am है और एक eating है. तो am आपका है auxiliary verb कह सकते हैं, helping verb कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं finite verb या कह सकते हैं active verb, because ये आपको tense बता रहा है, it is a present tense. लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है, बट कैटेगरी क्या है, क्योंकि जब तक हम नेक्स्ट वर्ब की प्रोग्रेस को नहीं जानेंगे कि वो फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, डाइट्रांसिटिव है, इन्फिनिटिव है, एक्टिव है या पैसिव है, कौन सी कैटेगरी है. सो व्हाट हैपेंस, आप देख सकते हैं ईट में आईएनजी ऐड किया तो हो गया ईटिंग. यस, तो ईटिंग इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब, क्योंकि ईट को ईटिंग कर सकते हैं, ड्रिंक को ड्रिंकिंग कर सकते हैं, स्लीप को स्लीपिंग कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेसिव और कैन से कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर हमारे पास कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो जो वर्ब जस्ट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा, उसमें अगर आईएनजी ऐड करने की पॉसिबिलिटी है तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब. अब ईटिंग है, ईटिंग, ईट को ईटिंग बनाने में कोई इशू नहीं है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब. लेकिन इंग्लिश में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव वर्ब्स नहीं है. यस, दे आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब. इट मींस ऐसे वर्ब जिनमें आईएनजी ऐड नहीं होता है. जिससे मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट. समटाइम व्हाट हैपेंस, वी हैव रेगुलर इररेगुलर वर्ब्स में जैसे बात की. रेगुलर वर्ब मींस जिसमें हम ईडी ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू. इरेगुलर मींस कि आप ईडी ऐड नहीं करेंगे, ओनली चेंज वोवेल और कॉन्सोनेंट. जैसे स्पीक है तो स्पीक स्पीक्ड नहीं होगा. स्पीक को आप अगर ईडी ऐड करेंगे, एस पी ई ए की ईडी, अब ये इसका पास्ट टेंस नहीं बन पाएगा, बिकॉज ईडी यहां ऐड नहीं होगा, क्योंकि स्पीक जो है वो इरेगुलर वर्ब है. तो स्पीक का बनेगा स्पोक, ओनली चेंज वोवेल, एस पी ओ के ई, स्पोक, क्योंकि अब जो वोवेल ई था उसको ओ कर दिया है. इसी तरीके से हमारे पास इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी ऐड नहीं होता है, और जिन वर्ब्स में आईएनजी ऐड नहीं होता है इन डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, उन्हीं को कहते हैं हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब. तो आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में ऐसे कौन से वर्ब हैं जिसमें आईएनजी ऐड नहीं करते हैं. इफ यू एडेड आईएनजी तो वो गलत हो जाएगा, जस्ट लाइक ईडी जो मैंने अभी एडेड किया स्पीक में, इट इज रॉन्ग. तो व्हाट हैपेंस कम्स हियर, वर्ब्स not often used in progressive or continuous forms. Means ऐसे वर्ब कौन से हैं जिनको हम कंटिन्यूअस या कह सकते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं. यस, डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश. अब हम जानेंगे वो कौन से वर्ब्स होते हैं. कम हियर, सम वर्ब्स आर नॉट ऑफन यूज्ड इन, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इट मींस सम वर्ब्स आर हियर इन इंग्लिश जिनको हम प्रोग्रेसिव या कह सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में, मींस जिसमें हम आईएनजी ऐड नहीं करते हैं. वो कौन, सपोज अगर मैं कहूं आई लाइक दिस म्यूजिक, तो लाइक क्या है, इट इज अ वर्ब. ठीक है.
अब इसको आप कह सकते हैं ये फाइनाइट वर्ब है, या इसको कह सकते हैं टेंस वर्ब, क्योंकि लाइक से मालूम हो रहा है कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है। तो लाइक डेफिनेटली इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और कैटेगरी क्या है, सिंपल प्रेजेंट, या कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस, और यही मेन वर्ब है, यही फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, और यही एक्टिव वर्ब है। लेकिन अब क्या हम लाइक को लाइकिंग कर सकते हैं? जैसे कि ईट को ईटिंग किया, नो इशू। ड्रिंक को ड्रिंकिंग, नो इशू। स्लीप का स्लीपिंग, नो इशू। बट नाउ कम टू द पॉइंट, लाइक इज, अब ये क्या है, व्हाट हैपेंस कि लाइकिंग, इफ आई से आई एम लाइकिंग दिस म्यूजिक, अगर इसको हम आईएनजी में लें प्रोग्रेसिव फॉर्म में, जैसे लिखे आई एम लाइकिंग दिस म्यूजिक, अब देखिए हमने लाइक में आईएनजी ऐड कर दिया, तो आईएनजी को ही कहते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म, इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव, इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसी को कह सकते हैं इम्परफेक्ट फॉर्म। अब मैंने आई एम यहां लिया और लाइक में आईएनजी ऐड कर दिया, आई एम लाइकिंग दिस म्यूजिक। अब देखिए आई लाइक दिस म्यूजिक, दैट इज 100% ट्रू, 100% परफेक्ट सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर कोई आपसे कहे आई एम लाइकिंग, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। क्यों? क्योंकि लाइक जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, जो कभी आईएनजी नहीं लेता है। आपके आई एम लाइकिंग, आई वॉज लाइकिंग, he is liking, he was liking, she was liking, she is liking, they are liking, no, क्योंकि लाइक में कभी भी आईएनजी ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। ये ऐसा वर्ब है जिसमें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म आईएनजी को ऐड नहीं करेंगे। इफ यू एड इट, इट बिकम्स रॉन्ग सेंटेंस, नंबर 1। इसी को कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। नेक्स्ट इज, देखिए आई कॉल्ड हर बिकॉज आई नीडेड टू टॉक। अब नेक्स्ट वर्ब है नीड, देखिए नीड, NEED, तो नीड एक दूसरा वर्ब, जिससे अभी मैं लाइक क्या है, लाइक इज कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, क्योंकि इसमें आईएनजी ऐड नहीं होता है। इसी तरीके नीड जो है, नीड को नीडेड तो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पास्ट टेंस, लेकिन नीडिंग नहीं कर सकते। अगर आपने नीड में आईएनजी ऐड किया, नीडिंग, इफ आई से आई एम नीडिंग दिस बुक, तो नीड इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, जिसमें आईएनजी ऐड नहीं होता है। नीड का प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, आई नीड अ बुक। नीड को पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, आई नीडेड अ बुक। लेकिन प्रोग्रेसिव में यूज नहीं कर सकते आप, आई एम नीडिंग अ बुक, नो। नीड में कभी भी आईएनजी ऐड नहीं होता, अगर आपने ऐड किया, इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यस, इसी को कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, मींस ऐसे वर्ब जिसमें आईएनजी ऐड नहीं होता है। इफ यू एड इट बिकम्स रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, so some other verbs are also we have here not used in the progressive forms। एक तो need हो गया, एक like हो गया। दूसरे verbs कौन से, देखिए लिखा I am seeing the doctor। अब इस सेंटेंस में देखिए सी में आईएनजी ऐड हुआ है, सी बिकम सीइंग, तो ये प्रोग्रेसिव वर्ब है। जस्ट आई डिस्कस्ड विद यू कि प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो आई एम सीइंग द डॉक्टर एट 10 o'clock। अब देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि वो कभी प्रोग्रेसिव बन जाते हैं, कभी नॉन प्रोग्रेसिव बन जाते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। नीड और लाइक तो कभी प्रोग्रेसिव नहीं बन सकते, ठीक है, वो हमेशा नॉन प्रोग्रेसिव ही रहते हैं। नीड नीडिंग नहीं होता, लाइक लाइकिंग नहीं होता है। लेकिन सी जो है कभी सीइंग हो जाता है, लेकिन कभी सीइंग नहीं होता। वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। देखिए लिखा आई एम सीइंग द डॉक्टर एट 10 o'clock। अब इसमें यहाँ पे तो प्रोग्रेसिव वर्ब है, क्योंकि इसमें आईएनजी एक्सेप्टेड है, नो इशू। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिखूं आई सी, लिखा देखिए आई सी व्हाट यू मीन, आई सी व्हाट यू मीन। अब देखिए इसमें दो क्लोज हैं, एक क्या है प्रिंसिपल क्लोज है, एक क्या है सबऑर्डिनेट क्लोज है। व्हाट यू मीन क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज, इसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, यस। और आई सी जो है इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। अगर आप सी जो वर्ब है उसको एक ऐसे सेंटेंस में यूज करना जिसमें दो क्लोज हो, एक प्रिंसिपल क्लोज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, तब आप यहाँ पे इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। अगर आपने कहा आई एम सीइंग व्हाट यू मीन, तो गलत हो जाएगा। सिंगल में तो यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम सीइंग यू, लिखा है आई एम सीइंग द डॉक्टर एट 10 o'clock, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लोज है। आई एम सीइंग द डॉक्टर एट 10 o'clock, इट इज सिंगल क्लोज, इट इज ओनली प्रिंसिपल क्लोज। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में दो क्लोज नहीं है, ओनली वन क्लोज इज देयर, इसीलिए हम सी को सीइंग कर सकते हैं।
लेकिन जब सेम वर्ब को हम ऐसे सेंटेंस में यूज करें जिसमें दो क्लोज हो, एक प्रिंसिपल क्लोज हो जाए और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, तो उस कंडीशन में हम सी को सीइंग नहीं कर सकते। अगर आपने कहा आई एम सीइंग व्हाट यू मीन, तो यहां पे सीइंग जो है गलत हो जाएगा। नाउ दैट इट इज नॉट प्रोग्रेसिव, यहां पे इट इज नॉट प्रोग्रेसिव बिकॉज हमारे पास एक दूसरा क्लोज है व्हाट यू मीन, जो सीइंग के आगे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि व्हाट इज द सबऑर्डिनेट मार्कर, यू कैन से इट इज a subordinate clause. Yes, we discussed with you all, if we are using WH category of words after just principal clause, वहां से एक नया क्लोज स्टार्ट हो जाता है जिसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इस क्लोज में सी को सीइंग नहीं कर सकते हैं आप कहेंगे आई सी व्हाट यू मीन बट नॉट आई एम सीइंग। और अगर सिंगल सेंटेंस है, सिंगल क्लोज है, तब तो सीइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, उसी तरीके से हमारे पास और बहुत से वर्ब्स हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में यूज होते हैं बट नॉट इन प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में। वो कौन से वर्ब हैं? दीज वर्ब्स आर रेफर टू द स्टेटिव वर्ब। एक वीडियो में डिस्कस किया था, स्टेटिव वर्ब ओनली रेफर टू द स्टेट बट नॉट एक्शन, वो सिर्फ स्टेट की बात करते हैं। जैसे the verbs कौन से हैं? सपोज वी हैव नो, ठीक है, नो, थिंक, यस, बिलीव, एंड सम अदर वर्ब्स आर आल्सो देयर लाइक सेंसेस। ऐसे वर्ब्स जो सेंस बताते हैं आपको, जैसे टच, टेस्ट, विजन, हियरिंग, स्मेल। यस, टेस्ट, ये देखिए, ये भी जो स्मेल और टेस्ट हैं, और ये कह सकते हैं कि जो मेंटल स्टेट्स की बात करते हैं, ओनली डिस्कस अबाउट द स्टेट, वो चाहे मेंटल स्टेट हो चाहे सेंस स्टेट हो। जैसे नो है, नो, थिंक, बिलीव, टेस्ट, टच, स्मेल, ये भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के फॉर्म में ही यूज होते हैं। सपोज वी आर डिस्कस्ड हियर, एग्जांपल इज इफ आई से आई एम स्मेलिंग, यस, इफ आई से आई एम स्मेलिंग अ फ्रेग्रेंस, तो ये गलत हो जाए क्योंकि स्मेल को स्मेलिंग नहीं होता, ओनली स्मेल, आई स्मेल कह सकते, आई स्मेल अ फ्रेग्रेंस बट नॉट स्मेलिंग। टेस्ट को टेस्टिंग नहीं कह सकते, यू कैन से आई टेस्ट of a flavor. Yes, I taste a flavor. You can say I taste the food, but not I am tasting. Tasting नहीं है। Tasting again becomes a progressive क्योंकि taste and smell जो है दो ऐसे sense verb हैं जो sense की बात करते हैं, because we have 5 senses, we know very well. तो दो ऐसे sense हैं smell और taste जो हमेशा non progressive form में use होते हैं, but not tasting and smelling. इसी तरीके से we have modal verbs, ठीक है। मॉडल वर्ब्स को कभी भी हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो विल को विलिंग नहीं करेंगे आप, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी प्रोग्रेसिव फॉर्म को नहीं लेते हैं, वो भी आईएनजी नहीं ऐड कर सकते हैं। विल तो होता है लेकिन विलिंग नहीं कर सकते आप, देयर इज नो विलिंग बिकॉज इट इज प्रोग्रेसिव फॉर्म जो मॉडल वर्ब्स में ऐड नहीं होती है। कैन को कैनिंग नहीं कर सकते, कुड को कुडिंग नहीं करेंगे, वुड को वुडिंग नहीं करेंगे, मस्ट को मस्टिंग नहीं करेंगे। यस, सो इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स जिसमें आईएनजी एक्सेप्टेड नहीं है। इफ यू एडेड आईएनजी इट बिकम्स रॉन्ग। उन्हीं वर्ब्स को कहते हैं हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, सो कम टू द पॉइंट टू डिस्कस कि वो कौन से वर्ब्स होते हैं। सपोज अभी मैंने सिर्फ आपको फ्यू वर्ब्स बताए कि जो नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में यूज होते हैं, जैसे लाइक, यस, नीड, टेस्ट, जस्ट, स्मेल। सो बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ द नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं कि जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में यूज नहीं करते हैं। यस, वी कैन नॉट एड आईएनजी इन दैट सेंटेंस, कि अगर ये वर्ब्स आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनको प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। डू नॉट एड आईएनजी इन दीज वर्ब्स। सो वो लिस्ट कौन सी है? देखिए, बिलीव, नंबर 1 कौन सा वर्ब? बिलीव। तो बिलीव इज एग्जैक्टली यूज एज अ बिलीव इन अ सेंटेंस बट नॉट बिलीविंग। यस, यू कांट यूज बिलीविंग। आई बिलीव यू, यू कांट से आई एम बिलीविंग यू, नो। अब बिलीव में आईएनजी ऐड नहीं करेंगे। इफ यू एडेड आईएनजी यह गलत हो जाएगा, बिकॉज बिलीव ऐसा वर्ब है जो सिर्फ नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज लाइक और डिसलाइक, जब भी डिस्कस किया। यू कांट से लाइकिंग और डिसलाइकिंग, नो। आई लाइक यू बट नॉट आई एम लाइकिंग यू। आई डिसलाइक यू बट नॉट आई एम डिसलाइकिंग यू। तो लाइक हो चाहे डिसलाइक हो,
उसमें आईएनजी यूज नहीं होती है, दे आर ओनली यूज्ड एज नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। सी है, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि सी को यूज कर सकते हैं इन अ वन सेंटेंस, आई एम सीइंग यू, बट जब दो क्लोज हो, एक सबऑर्डिनेट हो एक प्रिंसिपल क्लोज हो, तब उसमें सी में सीइंग नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज डाउट। देखिए डाउट इज अगेन अ काइंड ऑफ वर्ब, डाउटिंग नहीं होता है, आपने कहीं नहीं देखा होगा डाउटिंग लिखा हो, यस ही इज डाउटिंग, ही वाज डाउटिंग ऑन मी, नो, डाउट इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स जिसमें आईएनजी यूज नहीं करते हैं। लोग कहते हैं आई हैव डाउट, यस आई डाउट यू, यस आई डाउट ऑन यू और डाउट एट यू, यस, लेकिन ये नहीं होता आई एम डाउटिंग एट यू, नो, डाउट इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जिसमें आईएनजी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज लव। तो लव इज अगेन अ काइंड ऑफ वर्ब, लविंग नहीं होता है। सपोज somebody used the love word in a sentence like he loves you, he loves you but not he is loving you, no, again it is non progressive verb। next is suppose। suppose फिर एक ऐसा वर्ब है जिसको हम यूज करते हैं सेंटेंस में ओनली सपोज बट नॉट सपोजिंग। यस, आई सपोज, कहते हैं आई सपोज यू आर not correct, you are not right, like but not I supposing, I am supposing, no, suppose को supposing यूज नहीं होता because it is again non progressive verb। उसके आगे feel है, तो feel को feeling यूज कर सकते हैं, I am feeling, सेम केस ऑफ सी की तरह है। अगर feel ऐसे सेंटेंस में यूज हो रहा है जिसमें दो क्लोजेस हैं, बेस्ड ऑन ओपिनियन अगर है, सपोज आई फील दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन, अब आई एम फीलिंग नहीं होगा, आई एम फीलिंग दैट, नो, अब जहां सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हो जाएगा तब फील फील रहेगा बट नॉट फीलिंग। यस, आई फील गुड, आई एम फीलिंग गुड, ये तो हो सकता है, बट जहां आप सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हो रहा है, आई फील दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज प्रिफर। तो प्रिफर इज अगेन अ काइंड ऑफ वर्ब जिसको हम सिर्फ नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज करते हैं, प्रिफरिंग नहीं होता है, आई प्रिफर यू बट नॉट आई एम प्रिफरिंग यू, नो, प्रिफर इज प्रिफर। नेक्स्ट इज think। think sometime used in the progressive, sometime is not progressive, just like see, I think, I am thinking he will come, अगर हो I think yes what you want to do today, तो अगर इस तरह सेंटेंस हो, एक सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हो रहा है, तब ये नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग व्हाट डू यू वांट टुडे, ये नहीं, ओनली थिंक इज देयर। नेक्स्ट इज हेट। हेट इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव, और हेटिंग नहीं होता, आपने कहीं नहीं देखा होगा ही इज हेटिंग मी, यस शी वाज हेटिंग अस, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेट अगेन इट इज अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, जो हेट इज हेट, ओके, हेटिंग नहीं होता है। रियलाइज, रियलाइज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, रियलाइजिंग नहीं होता है, यस ओनली रियल, आई रियलाइज यस यू आर विथ अस। ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड अगेन इट इज अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जो अंडरस्टैंडिंग में यूज नहीं होता। यस, लोग यूज करते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअल होता है आई अंडरस्टैंड, यस नॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज इमेजिन। इमेजिन फिर एक ऐसा वर्ब है जो इमेजिनिंग नहीं होता है, यू कांट से ही इज इमेजिनिंग, नो, ही इमेजिन, इमेजिन्स, आई इमेजिन, यू इमेजिन, दे इमेजिन, इमेजिनिंग नहीं होता है क्योंकि ये अगेन इज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। रिकॉग्नाइज, ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है, आई रिकॉग्नाइज यू बट नॉट आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, ठीक है, जस्ट इट इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। वांट, वांटिंग नहीं होता, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वांटिंग, WANTING, वांटिंग नहीं, वांटेड तो होता है, पास्ट टेंस तो होता है आई वांटेड, बट वांटिंग नहीं होता, आई एम वांटिंग, नो, वांटिंग होता ही नहीं है क्योंकि वांट होता है, आई वांट हिम, ठीक है। नेक्स्ट इज नो। नो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, यू कांट से नोइंग। यस, अगेन इन केस ऑफ द टू क्लोजेस, इफ आई से आई एम नोइंग यू, नो, आई नो यू कहते हैं, आई नो यू, आई नो इट, बट नॉट आई एम नोइंग इट, नो, नो इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जिसमें आईएनजी ऐड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज रिमेंबर। तो रिमेंबरिंग कहते हैं ना आई एम रिमेंबरिंग, सो एक्चुअल होता क्या कि रिमेंबर भी एक क्या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है जो आईएनजी ऐड नहीं करते हैं इसको। इफ वी आर यूजिंग रिमेंबर वर्ब इन अ सेंटेंस, डू नॉट यूज आईएनजी, ही इज रिमेंबरिंग, आई एम रिमेंबरिंग, नो, आई रिमेंबर, ही रिमेंबर्स। नेक्स्ट इज विश।
विश है, तो विश इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। विशिंग नहीं होता है। यू आई होप कभी नहीं आपने सुना होगा ही इज विशिंग मी, नो ही विश मी। तो विश इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। तो ये कुछ वर्ब्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ द सेंसेस। जैसे अभी डिस्कस किया था मैंने आपसे टेस्ट स्मेल का, कुछ ऐसे वर्ब सेंस को प्रेफर करते हैं जिनमें आईएनजी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फील है, तो फील नॉट फीलिंग। सपोज आई फील, सपोज इफ आई से आई फील गुड, आई एम फीलिंग गुड, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में ठीक है ये, बट आई फील गुड इट इज मोस्ट प्रेफर्ड सेंटेंस यूज एज कंपेयर टू आई एम फीलिंग गुड। ओके, नेक्स्ट इज सी, जस्ट अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट इज साउंड। साउंड साउंडिंग नहीं होता है, यस, नेवर हर्ड साउंडिंग, साउंड होता है, ठीक है। साउंड इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, जो किस कैटेगरी में आता है, सेंसेस में आता है। हियर है, ठीक है, हियरिंग भी होता है, यस, पीपल यूज द हियरिंग वर्ड, बट इन टर्म्स ऑफ द वर्ब में आई हियर यू, नॉट आई एम हियरिंग यू। आई एम हियरिंग यूज हियर, आई हियर, बट हियर इज आल्सो यूज्ड विदाउट एनजी फॉर्म इन मेनी सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज स्मेल, जो डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट इज टेस्ट। तो देखिए ये लिस्ट है, ठीक है, किसकी है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की, दो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से बहुत सारे वर्ब्स हमारे पास और भी हो सकते हैं इंग्लिश में। इफ यू एनालाइज द इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन फाइंड सो मेनी काइंड्स ऑफ द वर्ब्स जो आईएनजी यूज नहीं करते हैं। So friends, I found some other kinds of verbs which not considered in progressive form. Yes, so मैंने कुछ और वर्ब्स फाइंड आउट किए हैं जिससे कि ये हमको क्लियर नॉलेज हो जाए कि ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। जैसे कि कम टू द कम्युनिकेटिंग एंड कोजिंग रिएक्शंस, कुछ ऐसे वर्ब्स जो हम कम्युनिकेट या रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं। सपोज एग्री, एग्री इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। एग्री को एग्रीइंग नहीं कहते हैं। सपोज आई एग्री विथ यू, यस, बट नॉट आई एम एग्रीइंग विथ यू। अब एग्री में आईएनजी यूज नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। नेक्स्ट इज इम्प्रेस, ठीक है, इम्प्रेस को इम्प्रेसिंग नहीं कर सकते हम। अगर आपने कहा इम्प्रेसिंग, अगेन इट इज इनकरेक्ट। यस, आई कैन से ही इम्प्रेस अस, यस, आई इम्प्रेस हिम, आई इम्प्रेस यू। सो इम्प्रेस, आई एम इम्प्रेसिंग यू, दैट इज अगेन इनकरेक्ट, क्योंकि इम्प्रेस क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। इसी तरीके से प्रोमिस है, प्रोमिसिंग नहीं होता है। इस तरीके से अपियर है, अपियर अपियरिंग यूज करते हैं। आई एम अपियरिंग एट अ पार्टी, आई अपियरिंग एट होम, बट एग्जैक्ट होता क्या है, आई अपियर एट होम, आई अपियर इन द एग्जामिनेशन, बट नॉट आई एम अपियरिंग। अपियर में आईएनजी यूज नहीं होता, कीप इट माइंड। नेक्स्ट इज लुक और सीम, लुकिंग और सीमिंग। अगेन लुक सीम दो ऐसे वर्ब हैं जो सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, बट अगेन दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोग्रेसिव फॉर्म। लुकिंग, आई लुक यू, बट नॉट आई एम लुकिंग यू, आई एम सीमिंग यू, नो सीम। नेक्स्ट इज सेटिस्फाई, सेटिस्फाइंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज एस्टोनिश, नॉट एस्टोनिशिंग। नेक्स्ट इज मीन, यस, अगर आपने कहा मीनिंग तो मीनिंग नाउन हो जाएगा, नॉट वर्ब। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो मीनिंग नाउन है, वो अपने आप में एक वर्ड है। मीनिंग इज नॉट कम फ्रॉम द मीन, आई मीन, यस, व्हाट यू वांट टू से, नॉट आई एम मीनिंग नहीं होता, आई एम मीनिंग व्हाट डू यू वांट टू से। अगर मीन को एज अ वर्ब यूज करेंगे, एज अ मीन ही यूज होगा, नॉट मीनिंग। नेक्स्ट इज सीम, नेक्स्ट इज एग्री, नॉट एग्रीइंग। नेक्स्ट इज डिनाई, नॉट डिनाइंग। प्लीज, नॉट प्लीजिंग, प्लीज प्लीज ही होता, प्लीज इज एक्चुअली अ वर्ब। यस, आई प्लीज यू और प्लीज्ड यू, प्लीज को प्लीज्ड कर सकते हैं, लेकिन प्लीजिंग नहीं हो सकता, आई एम प्लीजिंग यू, नो। नेक्स्ट इज सरप्राइज, नॉट सरप्राइजिंग। नेक्स्ट इज डिसएग्री, नॉट डिसएग्रीइंग। ओके, सो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ किसमें यूज होते हैं, ओनली इन द फॉर्म ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव, जिसमें आईएनजी यूज नहीं होता है। कुछ हमारे पास और वर्ब्स हैं, अदर वर्ब्स, जैसे बी है, बी नॉट बीइंग, बी मींस इज आर, इजिंग नहीं होता है, आरिंग नहीं होता, वाजिंग नहीं होता है, वरिंग नहीं होता। यस, नेक्स्ट इज डिजर्व, डिजर्व नॉट डिजर्विंग, यस, ही डिजर्व्स यू, अंडरस्टूड, नॉट डिजर्विंग। नेक्स्ट इज मेजर, नॉट मेजरिंग। बिलोंग, बिलोंगिंग, पीपल यूज द बिलोंगिंग यूज करते हैं, बिलोंगिंग यूज होता है बट इन केस ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। फिट, नॉट फिटिंग, यस, फिट का फिटिंग नहीं होता, लोग यूज करते हैं फिटिंग कर दीजिए, एक्चुअल फिटिंग नहीं होता है। इंग्लिश में फिट फिट होता है, नो इशू। जिसे कट कट होता है, फिट फिट फिट, एवरीवेयर फिट इज देयर बट नॉट फिटिंग। नीड, नॉट नीडिंग।
नेक्स्ट इज कंसर्न, कंसर्निंग लोग यूज करते हैं, इंक्लूड इंक्लूडिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस इन मेनी कॉन्टेक्स्ट कंसर्न को कंसर्निंग और इंक्लूड को इंक्लूडिंग यूज नहीं करते हैं. ओबे, yes, I obey you, but not obeying, I am obeying you. No, obey is obey. No, consist, not consisting, involve, own, not owning. Yes, contain, not containing, lack, not lacking. Lack, again lacking नहीं होता. Yes, we can say in a sentence, it is there is a lack of money. There is a lack of money, but you can't say there is lacking of money. No, there is lack of money, but not there is lacking of money. तो lacking नहीं होता है. Next is possess, not possessing. Yes. So we have some verbs here like depend, not depending, matter, not mattering. Matter भी होता है. Matter is again a verb, but it is not used mattering. तो matter में कभी आपने ing नहीं देखा होगा. इसी तरीके से हमारे पास है wait और wait. तो वेट इज अगेन अ काइंड ऑफ वर्ब, लेकिन वेटिंग नहीं होता है. यस, आई वेट. यस, कह सकता है आई वेट माई सेल्फ, आई वेट माई चाइल्ड. तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स इंग्लिश में यूज होते हैं जिन्हें कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स. इसी तरीके से यू कैन फाइंड सो काइंड्स ऑफ द वर्ब्स नॉट कंसीडर्ड इन द अम्ब्रेला ऑफ प्रोग्रेसिव वर्ब्स. इस तरीके से इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का एनालिसिस करेंगे तो यू कैन फाइंड डिफरेंट, इट मींस indefinite number of the non progressive verbs. जैसे कि मैंने ये फाइंड किए, I analyzed English language with some different kinds of the research papers, different kinds of books, textbooks, newspaper, जिससे मुझे ये इतने सारे verbs मिले जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं होते. जैसे ईट को ईटिंग कर सकते, जैसे नो इश्यू, ड्रिंक अ ड्रिंकिंग, नो इश्यू, वॉक अ वॉकिंग, टॉक अ टॉकिंग. लेकिन ये जो वर्ब्स हैं दे आर यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम और ऑफन यूज्ड in terms of non-progressive verbs. I hope you understood progressive or non-progressive. Progressive means continuous, जो हम continuous tense में use करते हैं ing में. Suppose I am writing a letter. तो writing क्या है? ये progressive verb है क्योंकि इसमें हमने ing add किया है. लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव कौन से होते हैं जिसमें हम ing add नहीं कर सकते. If added ing in that sentence तो वो पूरा sentence गलत हो जाएगा. Keep it mind, ये आपको मालूम होना चाहिए, because in the English competitive examinations the examiner has given the sentence and fill करवाता है कि fill in the blank, fill in the space with the proper format of the verb. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि auxiliary verb के बाद जो हम verb fill करने जा रहे हैं कि वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज होता है कि नहीं होता है. इट इज अ नॉन प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव. दैट्स आई यूज दिस टॉपिक हियर. सेलेक्ट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स. Still, if you have any doubt, you can ask questions, you can give your feedback, you can suggest us different topics that I can proceed in the next video. Yes, so next video में हम इन्हीं verbs को लेकर के कुछ और discuss करेंगे आपसे regarding to the non-progressive verbs. So today it is enough, I hope. So I stop here. So please like video, share video with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.